बहुत सारे गलत रस्में हमारे यहाँ शादी में। ये खैर उपटन लगाते हैं ना इधर, ये तो खैर जो भी है। अच्छा, मेहंदियों लगाते हैं, लड़का को देखे मेहंदी, लड़का के हाथ में मेहंदी, और मैंने देखा कि या अल्लाह ये लड़का के दोनों हाथों में मेहंदी और पैरों में मेहंदी। हम बोले बाप, ये तो फुटकी की फेल करी। तुमने उलमा से पूछा, मेरे बच्चों नौजवानों, तुमने उलमा से पूछा कि मर्द को मेहंदी लगाना कैसा है, ये जायज़ है कि नाजायज़ है? मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है, यह औरतों के लिए है, यह औरतों को इजाज़त है। मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। और मैंने एक नौजवान को देखा कि कोट पैंट पहना हुआ, हाथ में चिमचिमाती घड़ी थी। हाँ, एक हाथ में घड़ी, एक हाथ में लॉकेट। लॉकेट होता है ना, अरे चांदी का लॉकेट, अगर कलाम बरका चैन है यहाँ तक बात। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। तो मैंने कहा कि बेटा बहुत खूबसूरत लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? बोला कि नहीं, कहीं जा नहीं रहे हैं, कल्ले तो बिहा हुआ है। वो बिहा हुआ है, अच्छा, जब भी तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, जब भी तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है। बोला कि हजरत ये तो किस्मत की बात है। हमने कहा कि बाबू ये बताओ, ये कोट बहुत अच्छा पहना है, किसने दिया है? बोला ससुर। ये पैंट, बोला ससुर। हमने कहा जूता, बोला ससुर। ये घड़ी, बोला ससुर। बोले अब कुर्ता के नीचा में जो गंजी पिन के ससुर। लॉकेट, बोला ससुर। तो हमने कहा कि ससुर क्या क्या दिया है? बोला यहाँ बा तुरंत देखावे जनाब। वो लड़का घर लेकर गया, बोला कि हजरत देखिए ये मेरा रूम, देखिए ये मेरा कमरा, देखिए सारा कमरा सजा हुआ था। ओ फोन, ये पलंग, क्या पलंग था, बॉक्स वाला पलंग। कभी कभी लड़का का बाप भी घुस जाएगा। और बॉक्स वाला पलंग है, ये अलमारी है, ये गोदरेज है, ये सोफा सेट है, ये कुर्सियां हैं, ये बर्तन रखे हुए हैं। आहा, सिलपची अदना सिलपची भी मौजूद है। हमने कहा कि बेटा ये सब ससुर दिल को। बोला सब कुछ ससुर दिल को। हमने कहा कि बाबू एक बात बताओ, इतना सामान एक लड़की लेकर आई, लड़की लेके आई ना, अरे बोले लड़की लेके आई ना, इतना सामान एक लड़की लेकर आई, तुम्हारा क्या है? बोला हमर कुछ नहीं जा, खाली हमर जान जा। मेरे बच्चों नौजवानों, तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह निकाह में बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोज़ी के दरवाजे को खोल देगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह जो भी औलाद देगा वो औलाद नेक और सालेह पैदा होगी। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जहेज को ख़त्म कीजिए। अब इधर है कि नहीं जहेज? इधर यहाँ है जहेज, इधर भी है ना। हाँ, अल्लाह माफ करे। जहेज एक बात ज़हन नशी कर लिए मुसलमानों के लिए, जहेज है ही नहीं है, जहेज नहीं है। अच्छा, बारात भी नहीं है, यही वजह है। अब इधर बारात में अब क्या बोले, बारात इधर भी बारात है। या अल्लाह, एक लड़का का, एक लड़के की शादी थी, लड़के की शादी, उसको बारात जाना था 1 किलोमीटर दूर, यानी ई टोला में लड़का घर और हो टोला में 1 किलोमीटर दूरी में लड़की घर से। तो वो लड़का बारात जाने के लिए 60 स्कॉर्पियो किया था, 50-10-60 का स्कॉर्पियो। अच्छा, गाड़ी भाड़ा में जितनी भी गाड़ी किया, गाड़ी वाला सब ड्राइवर सब गाड़ी चला गया कि बारात तक टाइम भाग ली। तो लड़का के दरवाजे में गाड़ी खड़ी हुई, तो एक स्कॉर्पियो के आगे दूसरी स्कॉर्पियो, दूसरी गाड़ी के आगे तीसरी, तीसरी के आगे चौथी, चौथी के आगे पांचवी, पांचवी के आगे छठी, यानी लाइन से गाड़ी खड़ी हुई। तो देखा ये गया कि लड़का का दरवाजा से लड़की का दरवाजा गाड़ी पार कर गई। तो बारात लगे जीवे कहां, घूमे पूरे अररिया। बाद में पता चला कि ये 60 को जो स्कॉर्पियो किया है ये इसका अपना पैसा नहीं है, लड़की वाला से 3 लाख टका लिया है। बोले वह गर्मी चिक रही।
गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। अररिया जाते थे, हर बाप जाता है, छोटी बच्ची है, बाबा हम मुझे वो मोटरसाइकिल में बैठा लिया, साइकिल में बैठा लिया, बच्चा को बाजार ले गया। और कुर्बान जी, बाप तो बाप होता है ना। बेटी बाजार के अंदर में बाप की उंगली पकड़ के जाती है, छोटी बच्ची 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्ची खिलौने के दुकान की तरफ देखती है। ए बाबा ओटा गुड़िया लो बाबा, अच्छा गुड़िया हेले, ए बाबा फुकनो लो, ए बाबा मोटर लो, ले बाप तो खरीद के देता है ना, अरे देता है ना, बाप तो बाप होता है ना, कुर्बान देता है। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर। मेरे बच्चों, जिस बेटी वाले से तुम 3 लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख रुपए ले रहे हो, उस बच्ची को पता चलेगा कि नहीं चलेगा मेरे बाप से ये 3 लाख रुपए लिया है, और कुर्बान जाओ, ओ हो लड़की वाले के पास में पैसा नहीं था, जमीन बेचा, और जमीन से भी पूरा पैसा नहीं हो पाया, सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया, और कुर्बान जाओ ब्याज पे पैसा उठाया। मुसलमानों क्या समझते हो, वो सूद पे पैसा उठाया है, वो अल्लाह की बारगाह का मुजरिम बनेगा, क्या तुम बच जाओगे? उसका अजाब तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। एक बात याद रखना, उस मुसीबत में डालने वाला कोई और नहीं तुम हो। अगर तुम जहेज नहीं मांगते तो वो सूद पे पैसा उठाने पर मजबूर नहीं होता। शादी हो गई, वो तो बेटी वाला है, मजबूर है, जवान बेटी बैठी है, शादी तो करना है, शादी हो जाएगी। एक बात याद रखना, वो बीवी तुम्हारी बन जाएगी वो लड़की, लेकिन दिल से इज्जत नहीं करेगी। दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, दिल से इज्जत करेगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिया दबा तू रोज झमेला खत्म है। पैसा नहीं लेना। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शादी में लोग खानदान देखते हैं, ऊंचा खानदान है कि नहीं, देखते हैं ना? अरे बोलो भाई, देखते हैं ना? कोई खानदान देखता है, हसब नसब देखता है, इसका खानदान कैसा है, हसब नसब कैसा है। सुनो, ए बेटा बैठ जाओ। कोई खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। अच्छा मुझे ये कह लेने दो, ये मेरा नौजवान तबका, हर लड़की हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, सबको खूबसूरत चाहिए, काली लड़की किसी को नहीं चाहिए। बोला बात सही कि गलत है? लड़का भले ही वो तावा का तल्ली है, खपड़ी तल्ली, बोला पूछा रहे ब्याह करोगी, लड़की बोला गोरो होना चाहिए, तो गोरो करना चाहिए अमेरिका जो। अब कुर्बान जाओ, सिर्फ खूबसूरती मत देखो। एक बात याद रखो, खूबसूरती कब तक है? जब तक जवानी है खूबसूरती है, जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हसब नसब देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, हुस्न जमाल, और कोई पैसा देखता है, माल देखता है, माल वज़र देखता है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमीन वाला है कि नहीं है, दुकान वाला है कि नहीं है। कुर्बान जाओ, हमला करो, तुम दीनदारी को देखो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम दीनदारी को देखो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की से रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से रिश्तेदारी करो। इंशाअल्लाह दीनदारी देखकर शादी करोगे, इंशाअल्लाह वो शादी कामयाब होगी। इंशाअल्लाह
दीनदार लड़का देखकर बेटी की शादी कराओगे, इंशाअल्लाह तेरी बेटी की जिंदगी बेहतर जिंदगी गुजरेगी। दीनदार लड़की देखकर इंशाअल्लाह बीवी बनाओगे, इंशाअल्लाह वो बेहतरीन बीवी साबित हो। हाँ, अब रही बात यह कि हसब नसब भी, खानदान ऊंचा भी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसी में पैसा वाला भी मिल जाए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसी में अगर ब्यूटीफुल मिल जाए, ये भी खूब सुभान अल्लाह। अगर ये तीनों चारों चीजें आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दीनदारी भी है, खूबसूरती भी है, पैसा भी है, और फिर क्या कहने, ये तो सोने पे सुहागा है। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, किसी लड़की के अंदर में नुक्स मत खोजना। शादी से पहले एक झलक देखने की इजाजत है। कितना देखने की इजाजत है? अरे जोर से बोलो ना। यानी एक झलक लड़का लड़की को देख सकता है, इजाजत है, एक झलक। कितना? लेकिन बताओ, यहां पर यह रस्म है, यहां तो देखा जाता है कि लड़की को, लड़की वाला को बोल दिया जाता है कि कैल फटकन ऐते लड़की देखेंगे। अच्छा, एक स्कॉर्पियो भर के आया, खालू जी, फुफा जी, मामू जी, ममाजाद भाई जी, मियाँ जी, बहन जी, सबको अली, लड़का भी अली। लड़की वाला बेचारा मजबूर। लड़की को बेटा बोले, बेटा तैयार भाई होते। अब ये लड़की बेचारी क्या करी, पता नहीं किसकी निगाह कैसी होगी ना होगी, मुझे पसंद करे या ना करे। ये तौहीन है हमारी बच्चियों। ये बच्ची घबराई रहती है, पता नहीं कौन मुझे इनकार कर दे, क्या नुक्स निकाल दे, कौन साहिब निकाल दे। ये बच्ची गुसल खाना में जाती, गुसल करती है, तेल उल लगा लेती है, ओ हो, ये पवा पाउडर, 100 ग्राम लिपस्टिक, ये बच्ची बैठ जाती है। मजबूर है, कुर्बान जाओ। सुनो, किसी की बेटी अगर पसंद ना आए तो उसके अंदर में नुक्स मत निकालना कि नहीं लड़की हमारा पसंद नहीं जा, कहना बोला नहीं लड़की रहे नहीं तो सुनना टेढ़ो, बोलो तो सीधो छू। अरे बनाने वाला उसको कौन है? अरे उस लड़की को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। मेरा अल्लाह ने उसको बनाया है, मेरे अल्लाह ने उसकी सीरत बनाई है, मेरे अल्लाह ने उसकी सूरत बनाई है। तुम उस लड़की के अंदर में नुक्स नहीं निकाल रहे हो, बल्कि अल्लाह की कारीगिरी में नुक्स निकाल रहे हो। एक बात याद रखना, आज तुम दूसरे की बेटी के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, बहन के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, कल को तुम भी तैयार रहना, तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ कोई ना कोई ऐब निकालने वाला तैयार रहेगा। जैसी करनी। हाँ, अब रही बात ये कि लड़की पहले देख लो, एक झलक देख लो, लड़की पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम दे दो। लेकिन जाकर बिरयानी खाया, कोरमा खाया, होता क्या, एक लड़की वाला बोला कि हजरत दुआ कीजिएगा मेरी बेटी की शादी हो जाए, थोड़ी सांवली है, क्या बोलिएगा, रिश्ता तो आता है लेकिन खा के चला जाता है, खा के चला जाता है। कभी बिरयानी खिलाते हैं, कभी पुलाव खिलाते हैं, कभी मटन खिलाते हैं, कभी मुर्गा खिलाते हैं, और सब खाता है। अब बोलता है कि फोन कर भोन, फोन कर भोन, और फिर जाता है फोन इन करता है, तो करेगा कहां से, उसका तो आप फैक्ट्री भर दिए। एक झलक देखो, लड़की को एक झलक देख लो, अगर पसंद है हाँ करो, बात आगे बढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल, अरे बोलो किसी का दिल। हाँ, एक झलक का मतलब क्या है? अब यहाँ बात ये भी आ गई, झलक किसको कहते हैं। मान गए कि तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई ये लड़की का घर यही है, हमें लड़की देखना है, तुम लड़का हो। अब वो आए उस मोहल्ले के अंदर में, अब वो लड़की किसी के आंगन में आई, तुमने एक झलक देख लिया, भाई ठीक है पसंद है हमको लड़की। अब इसका मतलब नहीं है कि सामने बैठा करके देख रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे अंदर में, हमारे समाज के अंदर में एक बुराइयां और भी है। शादी से पहले कुछ लोग लड़की को छेकते हैं, लड़का वाला लड़की छेकी दिल की और लड़की वाला लड़का छेकी दिल की, ओकरा की कहिए? अरे छेका न की बोलिए, छेका, उसको मंगनी भी बोलते, छेका भी बोलते, क्या क्या बोलते हैं, हालांकि इसकी कोई ये नहीं है। यानी लड़की को लड़का वाला एक जोड़ा कपड़ा दे दिया कि तोर बेटी हमारा पसंद है,
लिखा पड़ी भागली की ईद बाद, ईद 3 दिन बाद बारात लागे वो अब ब्याह करी लग चले जो। अच्छा देखिएगा, छेका मंगनी करने के लिए लड़का वाला के यहाँ से लड़की वाला सब, लड़की वाला के यहाँ लड़का वाला अभी गया है, अभी बातचीत फाइनल हो रहा है। लड़का वाला अभी घरों नहीं पहुंचा है, लड़की का मोबाइल नंबर लड़का के पास और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास पहुंच गया। 2 ही दिन के बाद देखते क्या है, वो लड़का उस लड़की को लेके अररिया 0 माइल में घूम रहा है। अरे के जी रे, बोला एकरे हमरो बिहार है, तब बिहार है तू हेलो भेलो नहीं, बोला नहीं भेलो सकनी है तो एकरे साथ, तो ती आखनी घुमाओ जन करे। तुम्हें किसने इजाजत दिया इस लड़की को 0 माइल में घुमाने की? अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये तुम्हारे लिए गैर महरम है। लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो। सुनो, ये किसी की घर की शहजादी है, किसी के भाई की बहन है, किसी के घर की इज्जत है। खुदा ना खास्ता कोई भूल कर जाओ, फिर इसका क्या बनेगा? हम अपनी बहनों बेटियों से भी कहना चाहेंगे, होशियार रहना, एकदम नहीं। हाँ, निकाह हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जायज है। निकाह से पहले कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुर्बान जाइए। हमने उस लड़का से कहा कि बाबू ऐसा करो, पहले निकाह करो। अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, बीवी है? अरे बोलो भाई, बीवी है? अभी बीवी नहीं है, पहले निकाह करो। निकाह जब कर लो तो हम इजाजत देते हैं, सोहराब चापदानी तुम्हें इजाजत देता है, फिर उस बीवी को थपाची में बैठाओ, 0 माइल मत घुमाओ, अररिया मत घुमाओ, ओ पूर्णिया मत घुमाओ, फारबिसगंज दरभंगा मत घुमाओ, सीधे उसको दिल्ली लेकर जाओ और लाल किला में उसको चढ़ा दो। बोले घूमते रहते, तो बीवी को ना घुमाओगे? जाना सवाब है। बीवी की दिलजोई करना, बीवी से मोहब्बत प्यार करना, इसमें सवाब है, इसमें अजर है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे आपका, हम समझ रहे आप परेशान हो रहे हैं, गुफ्तगू को यही खत्म कर दें। अरे तकरीर खत्म कर दें, हम समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं हम ये भी समझ रहे हैं, कब्रिस्तान बगले में है। हम ज़्यादा देर तक करेंगे नहीं, बस मैं मौजू पे आ रहा हूँ। बेटा बैठ जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अच्छी बीवी तलाश करो। दीनदारी जिस घर में हो उस घर में निकाह करो। किसी की दौलत देखकर निकाह मत करना, किसी का हसब नसब खानदान देखकर निकाह कर मत आना, और किसी के माल और ज़र को देखकर निकाह में मत आना। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में निकाह करना। अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत भी हो, माल भी हो, हुस्न जमाल भी हो, दीनदारी भी हो, तो ये सोने पे सुहागा है, ये किस्मत की बात है। इंशाल्लाह मेरे बच्चों, वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाल्लाह शादी करेंगे, निकाह करेंगे। कितने नौजवान तैयार हो? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ना जहेज लेंगे ना देंगे, तैयार हो? आज जो ले लिए हो वो नहीं वापस होगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों सुनो, जो लड़का जहेज मांगे, टाका मांगे, पैसा मांगे, मोटरसाइकिल मांगे, शादी से इनकार कर देना। हमें ये लालची लड़का नहीं चाहिए। मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह तुम इरादा कर लो कि हम उस लड़का से शादी करेंगे जो लड़का जहेज के खिलाफ होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक जो हमारे साथ में निकाह करेगा, हम उस लड़के से शादी करेंगे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों सुनो, इंशाअल्लाह तुम अगर इरादा कर लोगी, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर ऐसा ही रिश्ता भेजेगा जो दीन पर चलने वाला, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाला नौजवान होगा।
बहुत सारे नौजवान, एक हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी जो है ना कुछ हेकरो चक्कर में पड़ी कि लड़का अमीर है नहीं, लड़का के पास गाड़ी है नहीं, हमरा खूब घूमे था, हमार लड़का हम पैसे वाले लड़का से बिहार करेंगे। एक लड़की ऐसी ही बेचारी वो ठान के बैठी थी कि हम गरीब लड़का से बिहार नहीं करवो, जब तक पैसा वाला अमीर लड़का नहीं मिलता हमें बिहार करबे न करो। एक लड़का अमीर था तो पैगाम भेजा कि देखा हम अमीर छी, ते अमीर से बिहार करे चाहे जा, ते तैयार छा? तो लड़की बोली हम तो कब्बे से तैयार हैं, हमको अमीरे लड़का चाहिए। अच्छा, बातचीत चली, बात पक्की हो गई, बारात गई, वो लड़का लड़की को शादी करके घर लाया। अच्छा, घर लाया, लड़की घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एक छोटो सा चौकी छी, माटी के घर छी, ऊपर में टीन छी। वो लड़की माथा से कपड़ा हटल गई, बोले सुना कौन अमीर जाते? ये लड़का बोला कहना, बोला कि जो अमीर होगा उसकी हवेली होगी, उसकी बिल्डिंग होगी, पुख्ता का घर होगा, बड़ा दरवाजा होगा और आंगन बड़ा होगा, गाड़ी कार मोटर होगा, नौकर चाकर होगा। यहाँ तो कुछ नहीं, छोटा घर ते हमरा अनला से केकरो घर छी? बोला हमर घर छे। बोला हमर घर छा तो ते बोला कि हम अमीर छी। बोला हम अखनियो बोली हम अमीर छी। बोला नहीं, ते हमरा से धोखा करला, ते हमरा धोखा देला, झूठ बोली बिहार करला, हमर जिंदगी ते बर्बाद करला। लड़का बोली नहीं, हम झूठ नहीं बोलला, कसम खाई कुछ झूठ नहीं बोलला छी, हम अखनियो बोली छी हम अमीर छी। तो लड़की पूछल कि ते कौन अमीर छा? बोले हम तबलीगी जमात का अमीर छी। लड़की बेहोश हो गई। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सिर्फ दौलत के पीछे ना भागो, लड़का देखो दीनदार है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ फरमाई, कुर्बान जाओ। सहाबा इकराम ने कई निकाह फरमाई, और कुर्बान जाओ, कहीं पर भी जहेज का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, किसी के पैसे से ना कोई पैसा वाला बना है, ना बनेगा, न किसी की दौलत से ना कोई दौलत वाला बना है, ना बनेगा। इसलिए नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करो, इंशाअल्लाह देखना निकाह की बरकत से वो लड़की तुम्हारे घर में कदम रखेगी, अल्लाह तेरे रोजी का दरवाजा खोल देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बस बहुत तेजी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बारात, देखिए शादी में 2 चीजें हैं, एक है निकाह, एक है वलीमा। एक है निकाह, एक है वलीमा। बारात का कोई तस्वुर है ही नहीं, मजहब इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। बारात का कोई तस्वुर, अरे बोले भाई बारात कोई तस्वुर। अब बारात जाने वाले भी बड़े तैयार रहते हैं, है दावत दोग नहीं है भैया, या सुपारी ला। बोलो कौन सी का सुपारी है? बोले कल मेरे बेटे की बारात जाना आपको। ओहो, बारात के नाम से खुश हो जाते हैं बाज लोग। बोला हाँ जी, वो क्या बजे निकलना चाहिए? बोला 12 बजे निकल, वो 1 घंटा लगती, दोपहर खाना वहीं खाना चाहिए। बोला ठीक जाते, हमें दुकान बंद कर दी लेकिन बारात में छोड़ जा। अच्छा सुबह नाश्ता नहीं करेगा? बी बोली जी नाश्ता खेला नहीं? बोले नहीं, पेटक सुखाना चाहिए, एजमा बारात जाना चाहिए। बोलो ये खाना जायज है? अरे बेटी वाला से पूछो, 3 लाख रुपए अलग लिया, सारा सामान घर का अलग लिया, ये 400 बाराती लेकर जा रहे हो, वो बेचारा कैसे कैसे इंतजाम किया है उससे जाकर पूछो। उलमा से पूछ लेना, मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अल्लाह वाले हैं, पूछ लेना ये खाना जायज था कि नहीं था, जायज था कि नहीं था। बारात में तो खाए है। एक टेबल में देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, एक नौजवान हे रंग आस्तीन समझ के हेड ऑफिस निकाला, खा रहा, या अल्लाह, हम लोग हैरत में हैं, इतनी हड्डियां जमा हो गई, ये जय जी कहाँ? हम लोग हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, आखिर ये नौजवान है, खा रहा है, जा कहाँ रहा है, देखते रहे। लास्ट में वो वेटर भाग गया, खाना लगाने वाला, गोश्त लगाने वाला भाग गया। लास्ट में हम बोले बेटा और होला लेग पीस। बोला नहीं, तबीयत हमारा ठीक नहीं है। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत
रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। देखो शादी में दो चीजें हैं, निकाह है वलीमा है, निकाह है वलीमा है, निकाह है वलीमा, बारात खल्लास। बारात को कोई तस्वुर नहीं है, लड़की पसंद आ गई, दो चार आदमी जाइए मस्जिद में निकाह कर लिए, मजलिस है, जलसा है, स्टेज है, कहीं भी निकाह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को घर लेकर आओ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके कल होकर वलीमा करो, वलीमा करो, ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह इस खाने में बरकत देगा। खिलाने का शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाइए। 100 आदमी को काहे खिलाइएगा? कितने लोग हवाला देते हैं ना लड़की वाला से कि नहीं सुना बारात 300 जीतो, लड़की वाला समझी कुछ कम करो, कम करो, हम बहुत गरीब आदमी हैं। बोले नहीं हमार पहुंच बहुत दूर तक नहीं है, हो यहां से लाकर दिल्ली तक है, दिल्ली तक नहीं तोर पहुंच जहन्नम तक छो। वलीमा करो, वलीमा करो ना भाई, क्यों लड़की वाले के ऊपर में जुल्म कर रहा है? हर जुल्म करने वाला जालिम है और हर जालिम अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसलिए मुसलमानों तौबा करो। आपने क्या समझा दीन क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन है, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का दीन नाम दीन है? नहीं नहीं। सिर्फ रोजा रख लेने का नाम दीन है? नहीं नहीं। सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ओहो, मेरा रब कहता है ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो तो रोज़ा भी रखो, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो ज़कात निकालो, और सुनो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नमाज पढ़ते हो तो अपनी बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करो, नमाज पढ़ते हो तो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक करो, नमाज पढ़ते हो तो अपने पड़ोसी का भी हुकूक को अदा करो। आपने क्या समझ लिया? अब कुर्बान जाइए। 40 दिन का चिल्ला लगा के आया, अब बेटा की शादी है, लड़की वाला तो बोलता है यहाँ 3 लाख दे, मैं लाख चिल्ला लगा गया। आप क्या समझते हैं चिल्ला बचा लेगा? नहीं, इसका हिसाब होगा। एक बात याद रखिएगा, रोजे के बारे में एक सवाल होगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, हज के बारे में एक सवाल होगा मुसलमानों। लेकिन पैसा के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा। पहला सवाल ये करेगा कहाँ से कमाया, हिसाब दो। इसलिए पैसा आ जाए गुरूर मत करना मुसलमानों, पैसा आ जाए गुरूर मत करना। अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा, हलाल है तो अरे जोर से बोलो ना, हिसाब देना होगा। अगर हराम है तो अजाब सहना होगा, तो फिर गुरूर किस बात का है? हलाल है तो हिसाब देना होगा, अगर हराम का है तो अजाब सहना होगा। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, पैसा माल के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा कहां से कमाए, इसका हिसाब दे दो। आपने हिसाब दे दिया, हिसाब आपने दे दिया कि अल्लाह हम दिल्ली पंजाब जाते थे, ये रास्ता, ये बिजनेस, ये खेती, ये फसल, ये पैसा हम ये कमाए। अच्छा, अब यही बात खत्म नहीं हो जाती। मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा रुको, अभी तो हिसाब तुमने माल का दिया है, अब ये बताओ ये पैसा को तुमने कहां कहां खर्च किया, अब इसका हिसाब दो। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अमीर लोगों से गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अमीर लोग खड़ा है हिसाब देने के लिए, इसका हिसाब खत्म नहीं हो रहा है। 61-62 जो किया है हिसाब खत्म नहीं हो रहा है। कहां कहां खर्च किए, रंडी खाने तवायब में खर्चा किए, अय्याशी में खर्च किए, शराब खाने में खर्चा किए, और कुर्बान जाओ कहां कहां खर्च किए, हिसाब दो। मस्जिद बनाया है, मदरसा बनाया है, गरीब बच्ची की शादी करवाया है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, कुर्बान जाओ इसका हिसाब दो। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, माल के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, 1 रुपया कमाओ, हराम का 1000 रुपये पे थूको, इंशाअल्लाह देखना वही 1 रुपये पे सब्र कर लो, अल्लाह उसी में इतना बरकत देगा कि तेरा घर रोशन हो जाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में घर बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ी प्यारी बात, लोग कहते हैं कि भाई बड़ा पैसा वाला है,
बड़ा कामयाब आदमी है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों के बारे में, वो बहुत कामयाब आदमी है। कैसे कामयाब है? बोला 0 माइल अररिया में मार्केटों में 10 कट्ठा जमीन खरीद ली। अच्छा, और बोला कि अररिया बीज मार्केटों में 20टा दुकान जोड़। बोला आर, बोला पूर्णिया में फ्लैट छी, बोला आर पटना में फ्लैट छी, बोला आर दिल्ली में फ्लैट छी, बोला आर, बोला 400 बीघा जमीन जी। क्या वो कामयाब हो गया? अरे बोलो भाई, कामयाब है? सुनो, हमारी नजर में कामयाब है, आपकी नजर में कामयाब है? सुनो, अल्लाह से पूछो, ए मेरे रब, ए मेरे प्यारे अल्लाह, तू बता कामयाब कौन है? या अल्लाह सोने चांदी का मालिक है, या अल्लाह ये महल वाला है, ये इमारत वाला है, ये बिल्डिंग वाला है, कई दुकानों का मालिक है, या अल्लाह कई 1000 बीघा जमीन का मालिक है, या अल्लाह दुनिया इसे कामयाब कहती है। तो मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा ना नहीं, ये कामयाब नहीं है, ये कामयाब नहीं है। या अल्लाह फिर कौन कामयाब है? तो अल्लाह कहेगा, मेरा कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को उठाओ, ए अल्लाह के कुरान, तू बता कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। तर्जमा इसका यह है, मेरा अल्लाह कहता है कि कामयाब वो है जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। उमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान पढ़ो, ये दुनिया धोखे की जगह है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। हलाल कमाओ, खुद खाओ, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, इंशाअल्लाह देखना तेरा घर में बरकत ही बरकत राज करेगी इंशाअल्लाह। और सुनो, अल्लाह इसका इनाम वो अता फरमाएगा, अल्लाह जन्नत में दाखिला फरमाएगा। तो जन्नत में घर बनाने के लिए आप लोगों ने अपने हाथों को उठाया है। आमी मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होई नहीं, आमी कोची ना अल्लाह रसूल फरमाना छे कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। इंशाअल्लाह आमी अपनार जन्य 10टा दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलुन तो? अरे बोलुन, कत दुआ करबो? 10टे दुआ करबो इंशाअल्लाह। आमी कोची ना एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाहर कुरान कोचे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इंशाअल्लाह मैं 10 दुआ करूंगा, यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह कबूल होगी। बोलो इंशाअल्लाह कबूल होगी, बोलो इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, 70 साल की बुढ़िया जा रही थी, ठोकर लगी, गिर गई तो बुढ़िया उठ नहीं पाई, ताकत नहीं, झुनझुनी लगी हाथ में। बुढ़िया है, सो करके है सड़के में। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देख लिया कि दादी गिर लो जो, मोटरसाइकिल खड़ी किया, दादी को उठाया, ए दादी उठे उठे उठे, कने गिरी लगे? बोला ए बेटा ठोकर लगे ना, गिरी पलान। तो गिरी पलान तो उठ लेकर नहीं, बोला बेटा ताकत नहीं है बदन। लड़का उठाया, उठे बुढ़िया खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ के बुढ़िया बोलिए बेटा हम तोर लिए दुआ करी, जितना जल्दी थी हमरा उठेले नहीं उतना जल्दी अल्लाह तो उठा लो। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। ये मस्जिद की दूसरी मंजिल बननी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मेरे बच्चों, सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। अच्छा, इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये उस्मान कौन है? अल्लाह के रसूल के दामाद है। और सुनो, एक बेटी नहीं, एक के बाद दिगरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटी को दिया। क्या बेटी को दिया? इसलिए आपका नाम जुन्नूरैन भी है, जुन्नूरैन। और कुर्बान जाओ, ये रावी हैं, हजरत उस्मान गनी रावी हैं। फरमाते हैं, मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, मर गया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं जन्नत में घर बनाने के लिए? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, जमीन, अरे बोलो जोर से, जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती, जमीनें फट सकती है, ये आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है जन्नत में घर बनाने वाला कोई इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए। देखिए मेरा सवाल कम से होगा,
कम से हम करेंगे, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। और कुर्बान जाइए, अभी रांची में जलसा में थे, मस्जिद का जलसा था, रांची का जलसा था, और कुर्बान जाइए हम 50,000 से शुरू किए, मस्जिद का चंदा था हजरत, अब वो वीडियो मौजूद है। 50,000 से हम शुरू किए, देने वालों ने 5 लाख रुपए दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, 1 घंटा 40 मिनट का मेरा बयान हुआ, 1,87,00,000 रुपए चंदा हुए। जामा मस्जिद की क्या कहते हैं कि तामीरी काम था कि मस्जिद को शहीद करके अशरे नौ तामीर करना था। है एक नौजवान को देखा, उन्होंने कहा कि हजरत मेरे नाम से 1 लाख रुपए, मेरे नाम से 1 लाख रुपए लिख लिया गया। तो हमने कहा कि बेटा ब्याह किया है? बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लिए हैं। हम बोले कि अकेले जन्नत में जाओगे, मौगी नहीं ले जाओगे? बोला हाँ मौगी ले जाएंगे। मौगी बोले 1 लाख टका मौगी नवाज। हमने कहा कि माँ को नहीं ले जाओगे? बोला 1 लाख रुपए माँ के नाम पर। बाप बोले 1 लाख टका बाप के नाम पर। और जानते हैं उस लड़के ने 11 लाख रुपए ताउन की। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा दे सकते हैं। अल्लाह जितना आपका माल कबूल कर ले, जितनी तौफीक दे दे, आपका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए। मेरे बच्चों नौजवान एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, नहीं, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा रब किसी का एहसान नहीं रखता है। खड़े हो जाओ इंशाल्लाह, 10 आदमी कम से कम खड़े हो जाए इंशाल्लाह। 5 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। अपनी माँ अपने बाप, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपने माँ बाप के नाम पर चंदा दे रहे हैं, माँ बाप तो मर गए, अल्लाह जब तक इस धरती पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अजान होती रहेगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और कुर्बान जाओ, कयामत तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी। अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, मस्जिद बना के मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 5,000 10,000 रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला सखी इंशाल्लाह, अपना नाम देखे पहला नौजवान बाबू, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, मुसाफा कर लीजिए, आ जाइए, आगे आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए, आ जाइए। माशाल्लाह ये पहला नौजवान तैयार हुआ माशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, मेरे दूसरे भाई भी तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मीर आलम साहब है, मीर महबूब आलम साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। मुसाफा कीजिए, मुसाफा कीजिए। चलिए माशाल्लाह, बहुत अल्लाह कबूल फरमाए। दोनों महबूब इत्तेफाक से दोनों महबूब भी है, मकबूल भी है। सुभान अल्लाह, क्या महबूबियत है हजरत। 10,000 रुपये माशाल्लाह माशाल्लाह, वालिदैन के नाम से, इनके वालिदैन की तरफ से। और ये कारी मुज्तबा साहब जो कॉन्वेनर है इस प्रोग्राम के, इनके वालिद माजिद है। मुज्तबा, मुस्तफा, महबूब, मकबूल सब यही है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, मोहतरम जनाब, माशाल्लाह। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब दामत बरकातहुम, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने हमें ऐसे बुजुर्ग हस्ती की दीदार करने का मौका दिया है। इसलिए हज़रत तशरीफ़ ला चुके अल्हम्दुलिल्लाह, और हज़रत के मुख्तसर ख़िताब के बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। कोई बग़ैर दुआ के यहाँ से उठने की कोशिश नहीं करेंगे। हज़रत अल्लाह वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन, इनकी दुआ में शरीक होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं कह रहा था, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। ये देखिए आ गया माशाल्लाह। ए तीसरा नौजवान, 10,000 रुपये, 11 माशाल्लाह, नारे तकबीर। 11 भाई थे, 11 चमकते सितारे यूसुफ अलैहिस्सलाम। 3 জন হলো, কত জন হলো?
तीन जन हो लो, चौथा है अल्लाह का आशीर्वाद। भाई वाह, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो बस लिखने वाला था बगैर कहे हुआ होगा, अल्लाह ने इनको पहले भेज दिया। तो 21 कर दिए नहीं, इनका नाम लिखने वाला था। हाँ नाम लिखने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हजरत अबू अय्यूब अंसारी की जो ज़ियाफत हुई है ना इनके घर पे, वो रोल तो इन्हीं का था माशाअल्लाह। मैं तय नहीं कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आमीन आमीन। और अल्लाह ताला इनको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। नाम भी आशिक हुसैन। हाँ, इनके लिए भी मैं एक शेर सुना दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। सुना दें? एक शेर सुना दीजिए। तो ये शेर जो माँ के बारे में शेर जो सुना रहे थे अभी, आप जितना बोले उतना मैं लिखूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप जो बोले उतना ही लिखूंगा, चवन्नी कम नहीं लिखूंगा इंशाअल्लाह, और दुवन्नी आगे भी नहीं लिखूंगा। अल्लाह भाई, झारखंड करोड़ अदा हो गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो एक बहुत मुबारक, 1 लाख रुपए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद। ये है आशिक हुसैन नाइस मेडिकल, सच्चा पक्का आशिक रसूल माशाअल्लाह, जिन्होंने माँ के नाम पे बाप के नाम पे 1 लाख रुपए, झारखंड जैसा आपने जो वाकया पेश किया उसका रोल अदा किया भाई। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अब मैं वो शेर को इनकी वालिदा इत्तेफाक से, इनकी वालिदा ही बगल में आराम फरमाए, 100 फीट की शायद दूरी नहीं है, इतना नजदीक में है। अल्लाह, बस उनके लिए खुसूसी दुआ इंशाअल्लाह। मैं तो दुआ ये करूँगा कि भाई आशिक भाई और जितने भी नौजवानों ने अपना नाम पेश किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात से हैं उनकी उम्र में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। कत जन हलो? अरे कत जन हलो? 4 जन हो गए माशाल्लाह। इस बच्चे ने माशाल्लाह देखिए 500 है, लेकिन ये 50,000 की बरकत है। एक छोटा सा बच्चा दिए, छोटा सा बच्चा, मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा, 500 रुपए मेरे हाथ में। अरमान साहब के साहबजादे, अल्लाह ताला तमाम अरमानों को। अगर आपकी इजाजत हो, एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दें। हमारी माँ बहनें भी लेकर आ रही है, बहुत बड़ी बात है, जिंदा दिली की बात है। अल्लाह का घर यहाँ पर तामीर होगा, दूसरी मंजिल की तामीर होनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको दुनिया में भी तीसरी मंजिल तक पहुंचा दे, और आखिरत में अल्लाह ताला आपको 100+ से ज्यादा दर्जात से इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा। फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीर बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पांचवा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। देखिए पांचवा इंशाअल्लाह उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज जमात अल्हम्दुलिल्लाह होगी। 5वें नंबर पे 5वां नाम आ जाइए, जल्दी से कोई जल्दी करे माशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा माशाअल्लाह,